प्रशांत किशोर ने हाल ही में कांग्रेस, बीजेपी और राजद पर जमकर हमला बोला है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों और बिहारियों के साथ हो रहे मारपीट पर पीके ने जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहारियों के साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार के लिए बीजेपी, राजद और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां दोषी हैं। उन्हें इस बात के लिए जनता को जवाब देना होगा। तीनों पार्टियां जनता को जवाब देने की हकदार बन चुकी हैं। पीके ने इन तीनों पार्टियों पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है, आप लोग को ये सवाल पूछना चाहिए कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है। मारने वाले लोग किन दलों से समर्थन पा रहे हैं? मारने वाले दलों को राज ठाकरे जैसे लंपन एलिमेंट और राज ठाकरे जैसे लोग और उद्धव ठाकरे की पार्टी मदद कर रही है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के अलायंस पार्टनर हैं, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर हैं और राज ठाकरे मोदी जी के साथ हैं। तो अगर बिहार के बच्चों को, हिंदी भाषियों को महाराष्ट्र में मारा जा रहा है तो इसका पूरा दोष भाजपा पर है और कांग्रेस और तेजस्वी जैसे लोगों पर है, जो कि उद्धव ठाकरे के साथ बैठकर गठबंधन करते हैं और चाय पीते हैं। और ये लोग हम लोग के बच्चों को महाराष्ट्र में मार रहे हैं और इन लोगों का मुंह नहीं। पीके लगातार महाराष्ट्र में हो रहे भाषा विवाद को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों पर हमलावर हैं। या साफ और सरल शब्दों में कहें तो पीके इस बात को लेकर देश की तमाम पार्टियों पर हमलावर हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। उन्होंने लगातार इसे लेकर सवाल उठाया है। महाराष्ट्र में चल रहा ये मामला शांत होने की जगह तूल ही पकड़ता जा रहा है। पीके ने अपने बयान में कहा, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस मसले पर एक साथ आ गए। तेजस्वी, राहुल उनके साथ बैठकर चाय पीते हैं और उनके साथ गठबंधन करते हैं। तो जरा सोचिए, जिन लोगों का गठबंधन है, क्या उन्हें सवाल नहीं उठाना चाहिए? क्या बिहारियों की अस्मिता के लिए सवाल नहीं होने चाहिए? इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साध दिया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए पीके ने महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार पर सवाल उठाए। उन्हें साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है तो किसके इशारों पर यह सब कुछ हो रहा है? अगर सरकार नहीं चाहती तो लोगों के साथ ये अन्याय नहीं हो सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। प्रशांत किशोर अपने आप को थर्ड पार्टी के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार की तमाम पार्टियां अब जंग खा चुकी हैं। बिहार को नए पार्टी की जरूरत है, नए सत्ता की जरूरत है जो उनके लिए काम करे। बिहार की जनता प्रशांत किशोर को कैसे लेती है और बिहार की जनता प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचती है, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। लेकिन प्रशांत किशोर महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों और बिहारियों के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। बिहार और देश की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। देखते रहे नवचेतना टाइम्स।